अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की एपिसोड है लास्ट एपिसोड हमारे इस सीजन मैरिज मैट्रिक्स की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुजुर्गों के बारे में और जो हमारे पेरेंट्स या वो लोग जो कि हमारे मतलब कि जिनको केयर की ज़रूरत होती है, जिनके लॉन्ग टर्म इलनेसेस होती है, और जब उनके लिए उनके बच्चों के लिए हम शादी तलाश करते हैं तो लोग किस किस्म की बातें सोचते हैं और कौन से हर्डल होते हैं इस मामलात में, अगर उनके पास डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं घर में और वो केयरर हैं, और या उनकी शादी किसी वजह से नहीं हो सकी। लेट्स स्टार्ट विद सिस्टर शहनाज, व्हाट इज द पॉइंट? Assalamu alaikum, dear listeners and viewers. अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो हैं इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, वो जिन लोगों की इस तरीके से नहीं हुई कि उनके फैमिली के सिचुएशन जो थे, फैमिली का जो हालात थे, वो उनकी सोच में ठीक नहीं थे। क्या थी, क्यों ठीक नहीं थे? क्या था कि हमारे पेरेंट्स में दोनों में से एक जो था वो बीमार था, और हमने उनकी लुक आफ्टर में अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। ये जो मसला, इसको मसला नहीं कह सकते, ये सिनारियो जो है ये बहुत कॉमन है हमारे एज ग्रुप में, जो कि मेरे साथ जिन लोगों का एज ग्रुप का रेंज है, और अब तक ये जो है कंटिन्यू कर रहा है। अब भी हमारी जो सिस्टर्स हैं, अक्सर मैं सिस्टर्स कहती हूँ लेकिन अक्सर ये सिस्टर्स ही होती हैं। मे बी एक आध ब्रदर भी होगा जो कि अपनी पेरेंट्स को देखभाल कर रहा होगा, मगर अक्सर सिस्टर्स होती हैं। और होता क्या है कि जब उनकी शादी की एज आती है तो उनके पेरेंट्स जो है या तो एक फोत हो जाता है या फिर बीमार हो जाते हैं, और उनको उन उस बच्चे को वो बच्ची को उस टाइम वो इमोशनल तरीके से एक डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन उनको पूरी जिंदगी जो है ना, उनकी पूरी जिंदगी में वो डिसीजन हावी हो जाता है। और वो डिसीजन ये होता है कि मैं अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक नीयत से हम लोग ये कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन ये एक बंदे के बस की बात नहीं है। सो अगर कोई सिस्टर जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं ये बात करूंगी, और मेरी एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप ग्रुप में, फैमिलीज में बहुत मैंने देखा है कि वो एक सिस्टर जो है वो उसकी क्या होता है कि उसने अपना जॉब गिव अप कर दिया है, वो बेनिफिट्स पे आ गई हैं। उसने अपना जो है फ्रेंड सर्कल गिव अप कर दिया है, उसने अपना सोशल लाइफ गिव अप कर दिया है, उसने अपना काम जो है वो करियर लैडर जो है उस पे से वो उतर आई है। अब वो करियर जो है परस्यू नहीं करेगी। अब उसकी मेन फोकस जो है इस लुकिंग आफ्टर दिस वन पेरेंट। तो अगर उनको कहो कि आप इस बच्ची के लिए रिश्ता क्यों नहीं ढूंढ रहे, तो वो कहेंगे हाय फिर हमें कौन देखेगा, ये हमारी खिदमत करती है, देखभाल करती है। तो खिदमत और देखभाल जो है ठीक है वो करती है, लेकिन उसकी अपनी भी लाइफ होनी चाहिए। उसकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है, चलो 6 महीने तो वो बहुत खुशी से करेगी, साल कर लेगी, 2 साल कर लेगी, फिर उसके बाद वो ट्रैप्ड हो जाएगी। उसका एक ये जो काम ना होना, यानी कि फिर बेनिफिट्स पे चले जाना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप इन इट सेल्फ है। फ्रेंडशिप सर्कल ना होना, फिर इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस घर के जो बातें हैं ना, बीमारी की बातें, डॉक्टर की बातें, दवाइयों की बातें, और यही बातें आपके जहन में घूमती रहती हैं। आप जो है उस किसी सोशल सर्कल में आप आ नहीं सकते। और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी मूव ऑन हो रहे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो रहे हैं, और आप अभी तक उसी स्टेप पे खड़ी हैं जहाँ पे आप 15-20 साल पहले थे। 15-20-25 साल के बाद क्या होता है कि वो पेरेंट की डेथ हो जाती है, और फिर ये जो मार्टर, अपने वक्त का मार्टर होता है, ये फिर अकेला रह जाता है। और ये जब अकेला रह गया है तो अब जो बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वो भी मूव फॉरवर्ड हो गए हैं। तो ये जो बेचारे हैं ये इनमें इमोशनली भी ये अकेले होते हैं, फाइनेंशियली भी एक एक इन पे इम्पैक्ट आता है जिंदगी में। और हर चीज इनकी जो है ये इट्स वेरी बहुत सैड तरीके से आती उनको जो है देखा जाता है
नाउ अगर आपके पेरेंट्स में कोई ऑफ कोर्स बीमार है, देन यू डू फील कि आपको उनकी लुक आफ्टर करनी है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जो है ना नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और साथ साथ सब कुछ लेकर चलो। मे बी अगर आप शादी कर लेते हैं, आपके बच्चे भी साथ हो जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स को एक देखभाल करने वाले के बजाय तीन चार देखभाल करने वाले मिल जाते हैं। आपके बच्चे भी हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के बच्चे भी जवान हो जाते हैं, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है, वो भी आकर पेरेंट्स की लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो डोंट सबको जो है ना चांस दें, सबको कहें कि एवरीबडी हैज टू वर्क टुगेदर। और आपकी लाइफ जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूव ऑन हो, क्योंकि आप मेंटली भी स्टक हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी स्टक हो जाएंगे, और इमोशनली सारी जो भी दुनिया के जो है ना काम, सब में आप फिर वो स्टक हो जाएंगे। सो यू हैव टू थिंक रैशनली, कि आपको ये नहीं है कि आपको सब कह रहे हैं कि यू सेल्फिश, तुम अपनी बात सोच रही हो। नहीं नहीं, बाकी सेल्फिश नहीं है, बाकी जो अपनी लाइफ लिव कर रहे हैं वो सेल्फिश नहीं है, सिर्फ आप सेल्फिश हैं, आपको वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज थिंक कि इसका हल क्या होता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की लुक आफ्टर करना बहुत बड़ा अजर मिलता है, यू इट इज गुड टू लुक आफ्टर देम, लेकिन सेम टाइम अपनी जो लाइफ है, पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आपकी शादी करवानी और आपको सेट करना, आपको हेल्प यू मूव फॉरवर्ड, वो भी जो है ना, वो भी बहुत बड़ा, उसमें भी बहुत बड़ा अजर है। जी बिल्कुल, आपने जैसे एक बात की कि मेंटल हेल्थ की, कि वो पर्सन जो है उसकी सारी लाइफ जो है वो कट ऑफ हो जाती है, उसका कोई सोशल सर्कल नहीं है, उसके कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं है, एंड इज लिविंग जस्ट ऑन द नेसेसिटीज। तो एक ऐसे माइंडसेट के साथ वो बाय द टाइम दे पर्सन जो भी है वो बिटर होता जाएगा, और देन आप उसके लिए अलग उसकी रेपुटेशन क्रिएट हो जाएगी कि ही इज दिस काइंड ऑफ पर्सन। वो दिस काइंड ऑफ पर्सन वो पहले दिन नहीं बन गया था, वो पहले साल भी नहीं बन गया था, बट दैट पर्सन बिकम इन अ लॉन्ग रन। आपने आप यू जस्ट स्क्वीज आउट ऑल द लाइफ फ्रॉम दैट पर्सन। यू यू कैन, हम कर सकते हैं कि हम बारियां लगा लें। और फिर इस बात को मैं ये कहूंगी कि ये जो बारियां लगाने वाली बात है ना, हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में या एशियन माशरे में, इसको भी वो पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ही बुरा बना के, कि वो एक बड़ा टिपिकल फिक्रा होता है कि जी, मैं एक माँ बाप, हमने 5 बच्चे पाले, अब 5 बच्चे मिलके आप एक माँ बाप नहीं पाल सकते। ये भी एक्सपेक्टेशंस का ना एक अजीबोगरीब सा सिनेरियो बनाता है कि अगर बच्चे, आपने 5 बच्चे पाले, वो एक घर में थे, वो एक टाइम पे पल रहे थे, अब वो 5 अडल्ट्स हैं, उनकी एक अपनी भी लाइफ है, और वो अगर आपको कह रहे हैं कि हम बारी बारी करके सब लोग इसको लेंगे, तो इसको पेरेंट्स बहुत बुरा मनाते हैं, अगर हमने देखा हो तो। कि वो कहते हैं कि जी हम बोझ बन गए यहाँ पे, आप बोझ नहीं बने, बट ये कि आप ये देखें कि वो सब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सब लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब लोग आपके साथ है, बट आपको एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। ये भी तो एक माइंडसेट है ना, कि आप कहते हैं कि जी एक पर्सन आपके लिए सब दुनिया छोड़ दे। और आप इस चीज को, हमने माशरे में इस चीज को बहुत बुरे तरीके से पेश किया है कि बारियां लगा लेना इज समथिंग बैड। और हम्म। वही जैसे कि बारियां लगाना, अब एक शादी हुई है, टिपिकल मसले में एक ज्वाइंट फैमिली में हम रहते हैं, और वहां पे हमने सास आपको कहती हैं कि जी बहुओं तुम बारियां लगा लो, बड़ा ड्रामों में मैं देखती हूँ, वैसे भी सुनती हूँ कि एक दिन एक बहू काम करेगी, एक दिन एक बहू काम करेगी, और वो जो है सास जो है वो कुछ नहीं करेगी, वो बैठेगी बारियों के इंतजार में, बताएगी कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और एक नंद आ जाएगी तो बहू अपने घर चली जाएगी, क्योंकि वो जी बारी लगी हुई है। तो ये जो चीज है ना, इसको हमने एक अलग ही रंग दे दिया है। उस रंग को हम मेंटल हेल्थ के तनाजुर में देखें, कि अगर हम एक बंदे को एक दिन का ब्रेक दे रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा एक आधा घंटा 2 घंटे दे रहे हैं, तो वो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हम उस चीज को समझें कि वो हम हर एक में टाइम, हम सबके पास वही 12 घंटे हैं, जिम्मेदारियां हम सबके पास वही हैं, बाय बाय एंड लार्ज। अगर हम उसमें किसी एक बंदे को एक दिन थोड़ी सी आजादी दे देते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये हम्म। आपका क्या ख्याल है सिस्टर शनाज? बिल्कुल, मैंने अक्सर ये देखा है कि वो जो एक ही बंदा होता है ना, उसी पे ही पेरेंट्स गरज रहे होते हैं, उसी पे ही बरस रहे होते हैं, और बाकी जब आते हैं ना मिलने के लिए 1 घंटे के लिए, हाय, फिर तो पेरेंट्स कहते हैं कि किचन से सब कुछ उठा कर उनको दे दो,
जो दाल पकी है वो भी इनको ही दे दो, जो चावल पके हैं वो भी इनको ही दे दो। ये वेरी ये जो है, आई थिंक वो जो एब्सेंट चिल्ड्रन होते हैं ना, हम्म। पेरेंट्स उनके बारे में ही सोचते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, उसको आना चाहिए। लेकिन आप वाली बात के सजेशन यही होनी चाहिए कि एक दिन या दो दो दिन करके सब लोग जो है अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर करें। और हम्म। समटाइम्स ये होता है कि पेरेंट इतना डिसेबल भी नहीं होता, हम्म। इतना ओल्ड भी नहीं होता। हम्म। सिर्फ क्योंकि हमारे माशरे में कुछ ऐसे रिवाज हैं कि एक तो अकेले नहीं रहना, दूसरा अपनी डोंट यू डोंट हेल्प योरसेल्फ, कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। हम्म। अगर आप उठ कर अपना कुछ कर लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, फ्रेंड्स को मिल लेते हैं, तो आपका दिन अच्छा खासा गुजर जाता है। लेकिन हम अब एक हमारा जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा माशरा है, ये बस आपको आई थिंक समटाइम्स ये लोगों को ऐसे कर देता है कि जैसे कि ये किसी काम के नहीं है। 40 ईयर ओल्ड 50 ईयर ओल्ड लेडीज ऐसे घर बैठी हुई हैं जैसे कि बस जी पूरी दुनिया इन्होंने फतह कर ली है, अब तो इनके काम का कोई इनके काम की चीज नहीं है। नहीं, आप अगर कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए कुछ करो, कोई वॉलंटरी काम कर लो अपने आप को जो है किसी मेक इधर कितने काम है करने के लिए। जी हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है बहुत पैसा है, वॉलंटरी काम कर लो, किसी को कुछ सिखा दो, किसी को कुछ पढ़ा दो। आप कुछ करेंगी तो आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। क्यों बिल्कुल। सिर्फ ये जो छोटी मोटी बीमारियां भी हम लेकर, तो जी मैं उठ नहीं सकती सुबह, मैं शाम को सो नहीं सकती, मेरी टांग में दर्द है, हम ये कुछ तो बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं, वो तो अंडरस्टैंड करते हैं हम कि ठीक है उनके लिए आपको केयर की जरूरत है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके लिए आपने एक बंदे बेचारे को उसकी अपनी पूरी लाइफ को होल्ड पे रखने को जो है कर दिया है। सो अपने आप की खुद लुक आफ्टर करनी चाहिए एज अ 50 ईयर ओल्ड 60 ईयर ओल्ड 70। मैं तो कहती हूँ 80 तक भी बंदा इतना बुजुर्ग नहीं होता। हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे दोनों पेरेंट्स 90s में दुनिया से गए हैं, और दोनों पेरेंट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, चल फिर सकते थे, सब कुछ जो है खुद कर लेते थे, हांडी चाय तक बना लेते थे। सो आई थिंक इट्स जस्ट अब हमारी माइंड सेट जो इट्स आप सपोज पाकिस्तानी माइंड सेट हम कहेंगे कि बस जी बच्चे जवान हो गए हैं, बहुएं खाना बनाती हैं या बेटियां बनाती हैं, हमने कुछ भी नहीं करना। तो फिर ऊपर से कोई बीमारी का इश्यू आ जाता है, तो फिर तो हमने बिल्कुल बेड से नहीं उतरना ना। तो ये फिर हमें हमारी लाइफ जो है ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ को डिफिकल्ट किया हुआ है, और ये जो बंदी हमारी लुक आफ्टर कर लिया, हमारी बेटी नॉर्मली बेटी होती है, इसका बाद में क्या बनेगा? इसके तो बच्चे भी नहीं है जो इसकी लुक आफ्टर करेंगे। हम्म। तो अगर ये भी देख देख कर इसका भी यही माइंड सेट हो गया कि मैच्योर एज में बीमारी लग जाती है और बंदा कहीं आ जा नहीं सकता, अगर ये माइंड सेट इसका भी हो गया, तो फिर इसका क्या बनेगा? इसकी कौन लुक आफ्टर करेगा? हम्म। इज वेरी वेरी सैड सिचुएशन कि हम जो है ना अपने थोड़ी सी भी बीमारी जो है इतनी बड़ी कर लेते हैं, हालांकि मोस्ट इलनेसेस मैनेजेबल होती हैं कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। या And- एग्जैक्टली। आपने उस वक्त का जो बात आपने कही है कि वो जब 40-50 इयर्स की वो खातून है और उनकी शादी भी नहीं हुई है और वो उनका माइंडसेट भी नहीं है, लाइक आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक हाउ डिप्राइव्ड दैट पर्सन इज इमोशनली? हम्म वो इमोशनली उसकी जिंदगी बिल्कुल खाली है, वो एक बिटर पर्सन है। वो जब बात करता है तो आप फिर उसको पिकअप करते हैं कि वाई यू आर सो नेगेटिव। वो नेगेटिविटी आपने इंड्यूस्ड की है उस पर्सन के अंदर लास्ट 20 इयर्स में, क्योंकि उसको कोई हैप्पीनेस, कोई रिलीफ, कोई खुश होने के लिए उसके पास कोई बात ही नहीं है। जिस हम्म। इंसान के पास खुश होने के लिए कोई बात ही नहीं है, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि दैट हैप्पीनेस कम आउट? और साथ में ये होता है ना कि अगर आपकी जिंदगी चल रही है, यानी कि शादी हो रही है, चली है जिंदगी, आगे से बच्चे हुए हैं, जिंदगी चली है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिंदगी चल रही है, ये जो जितने भी आपके सिचुएशंस हैं लाइफ में, ये आपका माइंडसेट ऑल्टर भी कर देते हैं। आपके बच्चे हुए हैं, आपका मदर माइंडसेट हो गया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, आपका एजुकेशनल माइंडसेट हो गया है, बच्चे फिर शादियां कर रहे हैं, आपका एक्सटेंडेड फैमिली का माइंडसेट हो गया है। आपका माइंडसेट चेंज होता रहता है आपके लाइफस्टाइल के साथ साथ।
اور یہ جو میری لولی سسٹرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو فورٹیز میں ہیں، ففٹیز میں ہیں، ان کے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ تو وہی ہے نا کہ آئی ایم اے ینگ 18 ایئر اولڈ. آف کورس جب یہ شروع ہوا تھا سلسلہ تو آپ ضرور 18 ایئر اولڈ تھے، ضرور 25 ایئر اولڈ تھے، لیکن اب اس معاملے کو 25 ایئر ہو چکے ہیں. اب آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اپنی میرج میں جو کہ آپ 18 20 30 تک ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن یہ سسٹرز اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہمیں اس ٹائم پہ ہمیں شادی پہ چاہیے تھا نا، اب ہمیں وہی چاہیے اس شادی پہ. یعنی کہ ایک کوارا لڑکا جو سلمان خان کی طرح لگتا ہے، جس کے بچے نہیں ہیں، جس نے کبھی شادی نہیں کی. لیکن وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی زندگی ایک موڑ پہ کھڑی رہی ہے، لیکن دوسرے بندے کی زندگی تو اس موڑ پہ نہیں کھڑی رہی نا. وہ تو اس نے تو فلفلڈ لائف گزاری ہے، اس نے شادی بھی کی ہے، اس نے ڈیورس بھی کی ہے، اس نے بچے بھی پیدا کیے ہیں، وہ موو آن فارورڈ بھی کیا ہوا ہے. اگر اس کا رشتہ آپ کو اب ملتا ہے تو آپ اس میں سے نقطے کیوں نکالتے ہیں کہ اس کی شادی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے، میں نے نہیں کرنا، میری تو شادی بھی نہیں، ابھی پہلی شادی بھی نہیں ابھی تک ہوئی، یا اس کے بچے ہیں میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرے تو کوئی بچے نہیں ہیں. وہ اس کی لائف کا پیکیج ہے، ویری بیوٹیفل پیکیج. کیونکہ آپ کی اگر ڈیورس بھی ہو جاتی ہے تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا صبر صبر کا پیمانہ جو ہے، آپ کی لائف کے سکلز جو ہیں، وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. سو دیٹ پرسن، اس نے بہت کچھ سیکھ کر اب جہاں پہنچا ہے وہاں تک ہے. He کیونکہ will آپ، give you the best version of himself. یس اور کیونکہ آپ ایک ایک یو گرو اپ ان اے بیوٹیفل لونگ ہوم، اینڈ دین یو اسٹیڈ ایز اے carer ایز اے پرسن. آپ اپنی پیرنٹس کی لک آفٹر کر رہے تھے، آپ نے کبھی کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی میں جس کے ساتھ شادی کروں گے وہ بھی آگے نہ بڑھا ہو. لیکن یہ مت سوچیں کہ ادروائز آپ کی زندگی وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی. ہوں، بالکل. سو یہ اب آلموسٹ ہمارا لاسٹ پارٹ آف پہ ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل ہو ہیو اسپیشل نیڈس، اینڈ ہاؤ دا لائف از بیکم ڈیفیکلٹ فار دیم فائنڈنگ اے ریلیشن شپ، اور پیپل ادر ہو آر کیئر فار دیم اینڈ دے ہیو اے سبلنگ اور سم تھنگ ہو ہیز اے اسپیشل نیڈ. ہاؤ وہ جو ہے کیسے ان کے اسپیشل نیڈ سے بھی ہم اردو میں علی ایپیسوڈ کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے بیان کریں گے شناز اردو میں؟ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاپک. اسپیشل نیڈس تو ویری سیڈ ٹاپک ہے اور ویری رائف ٹاپک ہے، یعنی کہ ہر بندے کے گھر میں یہ سلسلے چل رہے ہیں. لیکن ہماری اسپیشل نیڈس تو دور کی بات، جو مینیجیبل بیماریاں ہیں، یعنی کہ جن کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کر کے فلفلڈ لائف گزار سکتے ہیں، ہم تو ان کو بھی انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، ویری نارمل مینیجیبل کنڈیشن ہے، بیماری نہیں ہے. اس میں بھی ہم جو ہے، اگر کسی کو آپ کہیں نا کہ یہ جو بندہ ہے اس کی یہ ساری خوبیاں ہیں، آپ نے ساری خوبیاں بیان کی، ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گے. پھر آپ نے کہا ان کو یہ کنڈیشن بھی ہے، ہائے نہیں نہیں پھر نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو ہیلتھی بندہ چاہیے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ جس سے کریں گی شادی وہ ہمیشہ ہیلتھی رہے گا؟ میں بھی سال کے بعد اس کو بھی کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ اب ہم نے شادی ختم کرنی ہے؟ نہیں کریں گے نا. وہ آپ مینج کریں گے، اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اس کو کنٹرول اس کے کنڈیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی ہیلپ کریں گے. تو اگر شادی کے سال بعد یہ بات ہو جاتی ہے تو آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں مینج، جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز، اس کی کوپنگ میکنزم، سارا کچھ آپ جو ڈیل کر سکتے ہیں، تو پہلے سے آپ اس کو لے کر کیوں نہیں چل سکتے؟ دوسرا کنڈیشن ایک جو ہے یہ میں نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین دیکھا ہے، اس تھیلاسیمیا. اور اگر آپ وہ اور تھیلاسیمیا والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی زندگی جو ہے مینج اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں، ان کی بھی لائف جو ہے وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ٹھیک طریقے سے چل سکتے ہیں. لیکن ہمارے سوسائٹی میں یہی ہوگا، نہیں نہیں ہم نے نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اٹس ٹو مچ، وہ یہ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے، یہ میجر ہوتا ہے، یہ مائنر ہوتا ہے. پھر یہ ساری باتیں، اور انہوں نے پہلے سے ریسرچ پتہ نہیں کہاں سے کی ہوئی ہوتی ہے، مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میجر کیا ہے مائنر کیا ہے. انہوں نے پہلے سے جو ہے ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ
नहीं, नहीं कर देते हैं कि देखते बात करने, फोन करने कुछ पसंद नहीं करेंगे। वो पहले से ही जो है ना कहेंगे कि नहीं, हमने मूव फॉरवर्ड नहीं होना। और स्पेशल नीड्स का ये भी एक है कि लोग समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा या बच्ची इस अगर फैमिली में कोई और स्पेशल नीड्स के साथ है, जिसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसका कोई सिबलिंग स्पेशल नीड्स के साथ है या पेरेंट, तो वो कहेंगे कि एक्चुअली नहीं, हमने स्टिल नहीं करना। क्योंकि जब फैमिली में कोई स्पेशल नीड्स वाला होता है, तो आपके बच्चे जब होंगे, उनके चांसेस उस बीमारी के हायर होते हैं। सो ये सब लोग नजर में रख कर के जो है वो रिफ्यूज कर देंगे। सो आई डोंट नो साइकोलॉजिकली आपका क्या ख्याल है कि ये वो ठीक करते हैं या उनको चांस देना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है कि पहली बात तो ये कि जिनकी स्पेशल फिजिकल इलनेसेस हैं, उनके अंदर लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि कैसे डील करेंगे और कैसा होगा। और आजकल जो है हमारा गूगल डॉक्टर हर जगह मौजूद होता है, और आप गूगल डॉक्टर से पूछते हैं जाके, गूगल डॉक्टर आपको एक पिन की चोट के ऊपर बताता है कि ये कैंसर भी हो सकता है चाहे ना भी हो। तो हमें चाहिए कि हम पहले बात तो ये कि हम गूगल डॉक्टर से पूछने की बजाय एक्चुअल डॉक्टर को पूछें। हम्म। और दूसरी बात ये कि हम इस चीज को समझें, जैसे कि आपने कहा कि मुश्किल यकीनन होता है इस माइंडसेट से निकलना कि अगर ये चीज आके ट्रांसफर होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी इलनेसेस, बहुत सारी ऐसी मेंटल कंडीशन, बहुत सारी ऐसी स्पेशल नीड्स ऐसी होती है जो कि एक जनरेशन में होती ही नहीं है, लेकिन वो थर्ड जनरेशन में आ जाती हैं। आप किसी का ये तो नहीं कर सकते ना, आप कहें कि जी जीन्स का टेस्ट करवा के फिर हम शादी करेंगे, मुझे क्योंकि लगता है कि वेरी सून लोग ऐसे ही करेंगे। जी कि मैं आजकल तो जैसे बहुत माहौल चल हेल्दी। रहा है ना, ऐसे ही हाँ होगा। जी, जी बिल्कुल। आपका आपका जीन अगर हेल्दी है तो फिर ही हम जीन में वो क्या कहते हैं ना, जैसे हिंदुओं में कुंडली मैच कुंडली होती मैच है। होती है ना, अब और हम जीन मैच उसके करेंगे। बाद अब ये हमारे यहाँ इस्तिखारे होते हैं माशाल्लाह से। और फिर लोग जो है वो कहेंगे कि जी अब तीसरी चीज है जी, जीन मैच कराएंगे। और वो हम्म। जीन मैच होगा तो हम शादी करेंगे, ऑब्वियसली। मे बी अभी भी इस जिंदगी में कहीं ना कहीं पे होता हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक जनरेशन में नहीं आती, लेकिन अगली जनरेशन हम्म। में वो अपीयर होती हैं, क्योंकि उनका साइकिल ये है। तो आप इंसान की खूबियों के ऊपर गौर करें, आप उसकी लवेबल पर्सनैलिटी पे गौर करें। आप इस चीज को देखें कि अगर मोहब्बत जो होती है वो हर चीज को फतह कर लेती है, हर हम्म। ऑब्स्टिकल को पास कर लेती है। अब देखें कि आप उस इंसान के साथ रह सकते हैं एज एन इंसान। बाकी ये कंडीशंस तो गॉड गिवन है, अगर किसी को अल्लाह की तरफ से उसको उसके जिंदगी में ये मुश्किलात हैं, तो आप उसको रिजेक्ट करके एक और मुश्किल उसकी जिंदगी में डाल रहे हैं। That's true, that's true. हम्म। So we are almost at the end of our session and the series. हमारा ये सेशन और सीरीज यहीं पे खत्म हो रहा है, और उसके बाद हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जो कि रिलेशनशिप्स के बारे में है, जो शादी के साथ हमें मिलते हैं, जैसे कि नंद भाभी देवरानी, और उनके अंदर हमारी क्या डिफिकल्टीज होती हैं, या बाज़ औक़ात हमारे सिबलिंग्स, हमारे बहन भाइयों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते, या माँ बाप के साथ हमारे रिश्ते नहीं अच्छे होते। कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो हम उन बातों पे अगली एपिसोड में बात करेंगे। और सिस्टर शनाज से पूछेंगे कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी स्टोरीज सुनी है, उन पे मेंटली और एज एन इंसानी तौर पे हम किस और नजरिए से देख सकते हैं इन सब बातों को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। सिस्टर शनाज, एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम यू? ये माय लास्ट वर्ड्स, मेरे लास्ट वर्ड्स ये हैं कि ज़िंदगी जो है अल्लाह सुब्हान ताला आपको एक दफ़ा ही देते हैं। तो इस ज़िंदगी में सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ मिल सकता है जब अगर आप जिंदगी की गाड़ी चलाते रहेंगे। आपने करियर भी परस्यू करना है, आपने शादी भी करनी है, आपने बच्चे भी पैदा करने हैं, सारा कुछ करना है। डोंट गिव अप। ये नहीं है कि कोई भी काम है उसको किसी वजह से गिव अप नहीं करना। अगर घर में बीमारी है तो कोई मसला नहीं है, आपने फिर भी जो है अपनी लाइफ मूव फॉरवर्ड करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अक्सर हमारी जो लोग हैं वो आपको पुट ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि ओ अब क्या करना है, छोड़ो, गोली मारो। नहीं, गोली मत मारो इसको, गोली उनको मारो जो आपको कह रहे हैं ये बात।
आपने जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाकी दुनिया को तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो फिर बैठ के बातें करेंगे और आखिर में क्या होगा, हाय बेचारी, हाय इसका तो कोई नहीं है, बेचारी अकेली रह गई है। नहीं, आपको बेचारी बनने का कोई शौक नहीं होना चाहिए, और आपने बेचारी बनना भी नहीं है। आपने अपनी जिंदगी जो है सुकून से आराम से आगे बढ़ानी है। जो आपको अच्छा लगता है जिंदगी में वो आप करें, और किसी के लिए भी जो जिंदगी की गाड़ी है उसको रोक कर वहां बैठ ना जाए। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। हैव अ हैप्पी लाइफ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। There we go.